गुड इवनिंग एवरीवन। आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है नंबर और नंबर सिस्टम। नंबर एंड नंबर सिस्टम मतलब संख्या और संख्या पद्धति। अब इसमें कुछ चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जैसे अंक क्या है। अब अंक होते हैं, देखो अंक सबको पता है। अंक अंक कौन कौन से होते हैं, नंबर नहीं पता। नंबर अंक को इंग्लिश में कहते हैं नंबर, सॉरी डिजिट लिख दो, यानी डिजिट। डिजिट क्या होता है? ये डिजिट जैसे हमने लिख दिया जीरो, क्या है? एक डिजिट है ना। 1 2 9 कुछ भी लिख दो जो मन में आए। ये एक अंक का ध्यान करना, डिजिट कौन होगा? एक अंक का। तो ये सब जो डिजिट होते हैं, देखो 9 हो गया, 8 हो गया, कुछ भी, लेकिन डिजिट कितने अंक का होता है? एक ही अंक का होता है। और नंबर क्या होता है? जैसे हम 29 लिख दें तो एक संख्या है कि नहीं है? लेकिन अगर हम कहें कि क्या ये अंक है, नहीं है, ये दो अंकों से मिलके बनी बनी है ना, दो अंकों से मिलके। तो ये क्या है? ये नंबर है। ये क्या है? डिजिट है, यानी अंक है। ये अंक है, ये संख्या है। ठीक है, अंक तो पता चल गया। अब अंक के बाद पढ़ना है कौन सा? प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? वैसे ये काफी लोगों को पता होगा। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या तो देखो इसकी परिभाषाएं होती हैं, अगर कोई नोट करना चाहता है तो हम बोल रहे हैं वे संख्याएं, सुनना, वे संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है। अनंत तक मतलब ये 2 4 6 मतलब ऐसे चलता जाएगा, 1 2 3 4 5 6 हजार 2000 10 लाख 20 लाख 50 लाख, मतलब बिल्कुल कोई लिमिट नहीं है प्राकृतिक संख्याओं की। प्राकृतिक संख्याओं की लिमिट नहीं है। तो प्राकृतिक संख्या लिखना चाहो, हम परिभाषाएं नहीं लिख पा रहे हैं, सीधे ऐसे ऐसे होता है, बस कहां तक जाता है? चलता ही चला जाता, कोई छोड़ नहीं है। कभी सुना है क्या कि संख्या तो हमारी 100 तक होती है, कि 10 करोड़ तक होती है, कि 50 मिलियन तक होती है? नहीं, कोई छोर ही नहीं है संख्याओं का। संख्याओं को गिनने का कोई छोर नहीं है। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं हो गई। अब लिखना है, अब लिख तो हेडिंग डालो, पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण पूर्ण संख्या इंग्लिश में जानना चाहो तो देखो, अंक को कहते हैं डिजिट। अंक को क्या कहते हैं? डिजिट। प्राकृतिक संख्या को कहेंगे नेचुरल, ये एन माना है, ठीक है, NATURAL, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हो गया। ठीक है, अब आता है तुम्हारा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं क्या होती है? अब ये पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याओं को क्या कहते हैं? होल नंबर, WHOLE, होल नंबर। तो ध्यान देना, अब प्राकृतिक संख्या पता चल गई, एक से स्टार्ट होती है अनंत तक जाती है। अब होल नंबर क्या है? तो होल नंबर, अच्छा कभी ये सुना है, ये क्या है? ये चूहे का बिल है। चूहे के बिल को क्या कहते हैं? होल। और बिल कैसा होता है? ऐसा होता है ना। होल कैसा होता है? ऐसा होता है। ये चूहे का बिल है। अब देखो ये पूर्ण संख्या कहां से होंगी? 0 से स्टार्ट, और बाकी यही नेचुरल नंबर चलते रहते हैं, यानी प्राकृतिक संख्या चलती रहती है, कोई छोर नहीं है। इतना आया समझ में? अब पूर्ण संख्याओं के बाद करना है सम संख्या। अब ये पूर्ण संख्या तो पता चल गई, पूर्ण संख्या को कहते हैं होल नंबर। अब सम संख्याएं, सम संख्याएं, इतना आया समझ में जो बताया? सम संख्या को कहते हैं इवन नंबर। क्या कहते हैं? इवन नंबर, EVEN, और नंबर NUMBER। अब ये इवन नंबर क्या होता है? तो सभी ने देखो गिनती देखी होगी, 0 1 2 3
4 5 6 7 8 ऐसी होती गिनती, चलती चली जाती गिनती, चली जाती ना गिनती। तो सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, कौन सी संख्या होती, वे संख्याएं होती हैं जो दो से पूर्णतः, पूर्णतः का मतलब होता है पूरी तरह से, पूरी तरह से, समझना, समझते जाना। अगर ये ऑनलाइन क्लास चल रही है, अगर अभी समझते जाओगे तो बाद में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। अगर ये सोचते हो कि लिखो, तो लिखने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि लिखने से कॉपी में लिख जाएगा, लेकिन अभी देखोगे ना तो तुम्हारे दिमाग में लिख जाएगा। घर में जाकर रिवीजन बस कर लेना। जो दो से पूर्णता यानी पूरी तरह से विभाजित हो। विभाजित होना मतलब क्या होता है, भाग जाना। विभाजित हो, कैसे हो, जैसे हमने इसमें भाग दिया, क्या भाग जाएगा, देखो 0 आ जाएगा तो इसकी तो कोई गिनती नहीं होती है। इसमें 1 का भाग जाएगा, वो सॉरी 2 का भाग जाएगा, जाएगा लेकिन दशमलव में आएगा, क्या पूरी तरीके से हुआ, क्या नहीं। इसमें देंगे तो जाएगा कि नहीं जाएगा, चला जाएगा पूरा पूरा। इसमें देंगे नहीं जाएगा, इसमें देंगे चला जाएगा, इसमें देंगे नहीं जाएगा, 6 में देंगे चला जाएगा, 7 में देंगे नहीं जाएगा, 8 में देंगे तो चला जाएगा। तो क्या दिख रहा है कि जो पूर्णतः 2 से विभाजित हो, जैसे जैसे हम लिख सकते हैं, जैसे 2 4 6 8, ये 2 की टेबल नहीं बन गई है ना। फिर 10 आता है तो 10 होता है, लो 10 ले लेते, 12 होता है, जैसे हम ऐसे कह दें 1224, तो 2 से विभाजित है ये। देखो कभी भी बड़ी संख्याएं दिख जाए, अगर वो पूछे कि क्या ये सम संख्या है कि विषम है, कैसे, लास्ट वाले डिजिट को देखना है, अंक को। ये अंक लास्ट में क्या दिख रहा है, 4, और 4 तो पता है 2 के पहाड़े में आता है, मतलब 2 से विभाजित होता है ना। तो ये 4 विभाजित होता है किससे, 2 से। तो क्या ये सम संख्या है, हाँ है। अब और आगे चलते हैं, कोई और ले लो, जैसे हमने लो 1000 ले लिया, 1000 नहीं लो 10,000 ले लिया। अब ये है विभाजित की नहीं है, तो देखो जी, देखो 0 आ गया, तो देखो पहली बात तो 2 से भाग चला जाएगा। देखो कैसे, देखो 10,000 लिखा हमने, 2 से भाग देंगे तो हमें पता है 2 पंचे 10 होता है, कट गया, कितने 0 बचे, 3, पूरा पूरा भाग चला गया। लेकिन क्या हमें भाग थोड़ी दे के दिखाना है, हमें तो ये बताना सम संख्या के विषम में। तो सीधी सीधी बात है, जिसके इकाई अंक को देख के ये लगे कि वो 2 के पहाड़े में आ जाए, दिमाग में रखने के लिए 2 के पहाड़े में, जैसे 2 के पहाड़े में 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 10 तो होता नहीं है इकाई अंक में, क्या होता है 0, तो 10 का क्या लेना है 0। फिर क्या आता है 12, तो 12 का मतलब 2 नहीं होता है, और 2 तो हम पढ़ चुके ना। तो देखो, तो ये 10,000 भी होगा, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। तो ये क्या होगी, सम संख्या। अब सम संख्या आई ना समझ में सबको। अब विषम संख्या देखो, विषम संख्या, विषम संख्या को इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर, ऑड नंबर। ये अब ऑड नंबर क्या होता है, देखो ऑड नंबर क्या होता है, जो 2 से विभाजित पूर्णतः, 2 से पूर्णतः है, यानी पूर्णतः मतलब पूरी तरह से, पूरी तरह से विभाजित ना हो, इतना बता सकते, इतना है समझ में। जैसे हम अब इसमें किसका भाग देंगे, देखो ये हमारी गिनती लिखी ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और भी होती है, इसमें 2 का भाग देंगे, जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो ये कौन है, विषम। इसमें 2 का भाग जाएगा, चला जाएगा, तो ये नहीं है, ये कौन हो गई, सम। सम विषम, सम विषम, ओ सॉरी, विषम सम, विषम सम, विषम सम, सम होता ना 6, 2 का भाग जाएगा, विषम सम, विषम सम। तो इससे क्या पता चलता है कि एक संख्या छोड़ के एक
हर एक संख्या विषम होती है और एक संख्या छोड़ के हर एक संख्या विषम होती सम होती है। कैसे? जैसे हमने यहाँ एक ले लिया तो एक हमारा क्या हो गया? विषम हो गया ना, विषम हुआ ना, तो उसके बाद कौन मिलेगा? विषम मिलेगा क्या? नहीं, सम। फिर कौन मिलेगा सम के बाद? विषम। विषम के बाद सम। ऐसे ऐसे मिलता जाएगा। तो अब ये जैसे हम लिख सकते हैं, जैसे 1 3 5 7 9 11 13, जैसे हमने लिख दिया 239, तो एक विषम है सम है? विषम है। कैसे पता? लास्ट में हमने देखा 9 मिला, 9 क्या होता है? 9 में क्या भाग जाता है 2 का? नहीं जाता ना, देख लिया। जैसे हम यहाँ 1919 लिख दें तो भाग जाएगा 9 में? नहीं जाएगा। हम यहाँ 1001 लिख दें, 10,001 लिख दें, तो लास्ट में क्या मिला? 1 मिला ना, तो वो क्या होता है? विषम। तो समझ में आ गया? डॉट डॉट और भी हो सकते हैं। इतना आया समझ में? समझते जाना, सब बनेगा। ओके, नेक्स्ट अब लिखना है यौगिक संख्या है। यौगिक संख्याएं। यौगिक संख्याएं क्या होती हैं? यौगिक संख्याएं को बोलते हैं इंग्लिश में कंपोजिट नंबर। हिंदी देखो, हिंदी भी सीखना हो तो सीखो, इंग्लिश सीखना हो लेकिन सीखो, लेकिन हमेशा ध्यान करना है एक ही लैंग्वेज यूज करना है, कंफ्यूजन नहीं कर रखना है। क्योंकि खुद सोचो कि यार पूर्ण को कहते हैं क्या कंपोजिट, ऐसे नहीं करना है। एक चीज बने, एक चीज सीखो, जरूरी नहीं है कि दोनों सीखो। ये हम नॉलेज के लिए लिख रहे हैं। कभी हो जाता है कि इंग्लिश में अगर पूछ धरे कोई, होता है ना, इंग्लिश मीडियम वाले जो होते हैं उनके लिए भी ये हो जाएगा कि ऑड नंबर बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं, होता है ना। तो यौगिक संख्या है। अब ये यौगिक संख्या क्या होती है, कुछ बता सकता है अगर पढ़ा हो किसी ने? देखो, वे संख्याएं कौन सी वे संख्या है? जो स्वयं व एक को छोड़कर क्या होती है? वे संख्याएं जो स्वयं तो वे संख्याएं, यहाँ वे संख्याएं के लिख लो, वे प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक ही तो होती हैं। देखो क्या होती है प्राकृतिक? एक से स्टार्ट होती है, जीरो नहीं आता इसमें। वे प्राकृतिक संख्याएं जो स्वयं व एक को छोड़कर अन्य संख्याओं से भाज्य हो। भाज्य मतलब विभाजित हो। अलग अलग शब्द सीखना, मतलब सीखना सीखो। भाग जा सकता है, भाग देने पे भाग चला जाता है, ऐसा भी लिख सकते हैं। विभाजित लिख सकता है, विभाज्य लिख सकता है, कुछ भी हो सकता है। शब्द सभी सुनने हैं और समझना है। वे प्राकृतिक संख्या जो स्वयं व एक को छोड़कर अन्य संख्याओं से भाज्य हो, तो वो कौन सी कहलाती है? यौगिक संख्याएं कहलाती है। जैसे हम ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया, क्या ले लें, मान लो 1 ले लिया, तो बताओ एक स्वयं व एक को छोड़कर और किस्म का भाग जाता है एक में, तो क्या एक भाज्य होगी? यौगिक होगी? कंपोजिट होगी? नहीं होगी। एक में देखो, एक में तो या फिर एक, देखो एक में एक का ही भाग जाएगा। एक में स्वयं का, देखो स्वयं क्या होता है? वही संख्या।
तो एक में तो केवल एक ही का जा रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो क्या ये भाज्य होगी? नहीं होगी। ठीक है, भाज्य मतलब यौगिक होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। दो ले लेते हैं, दो में चलो एक का भाग दे सकते हो और दो में स्वयं का भाग भी दे सकते हो, लेकिन इन दो सिचुएशन के अलावा किसी और का भाग दे सकते हैं जिसका पूरा पूरा भाग चला जाएगा। बताओ कौन सी ऐसी संख्या है जिसमें दो का मतलब दो में ऐसी संख्या का भाग दो जो एक ना हो और स्वयं ना हो। जैसे हमने कहा लो 6 ले लिया, 6 का भाग दो जो दो में दो से पूरा पूरा काट दे। 6 को नहीं काटना है, 6 से काटना है, तो बुद्धि लगाना। यहां देखो, जैसे हम ले ले 4, 4 में देखो एक का भाग जाएगा, 2 का जाएगा, 4 का जाएगा, 1 का, 2 का, 4 का जाएगा ना। देखो एक के अलावा देखो एक वह स्वयं को छोड़ के, ये एक हो गया, ये स्वयं हो गया। स्वयं मतलब जो संख्या ले रहे हैं, स्वयं कौन? वही यानी खुद। इसके अलावा और किस संख्या का भाग जा रहा है? तो 2 का जा रहा है, तो ये कौन होगी? भाज्य संख्या, मतलब भाज्य होगी। तो ये कौन सी कहलाएगी? यौगिक संख्या, यानी कंपोजिट नंबर कहलाएगा। जैसे 4 हो गया, हम जैसे 6 ले लें, 6 में देखो एक का भाग जाएगा, 6 में खुद का भाग जाएगा, 6 में 2 का भाग जाएगा, 6 में 3 का भाग जाएगा। तो ये दो सिचुएशन के अलावा हमारे पास दो और है, यानी 6 भी हो जाएगा, 8 भी हो जाएगा, 9 भी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? देखो 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 होगा, 5 कर करके देखना, 5 होगा क्या? नहीं होगा। 6 होगा क्या? होगा, ये है। 7 होगा क्या? नहीं होगा। 8 होगा क्या? होगा, क्योंकि 8 में खुद का भी जाएगा और 1 से भी जाएगा, इसके अलावा 2 से 4 से भी जाएगा। 9 1 का भी स्वयं को छोटा, देखो खुद को नहीं गिनना है और 1 को नहीं गिनना है, बाकी और किसका जा रहा है? 3 का जा रहा है ना। 10 भी ले सकते हैं, 10 में जाएगा, 11 में नहीं जाएगा, 12 ले सकते हैं। तो ऐसे ऐसे करके बहुत संख्याएं होती है ना। इतना अच्छे से नोट करना है। ये मिटा देते हैं। इतना नोट करना है, ठीक है। अब इसके बाद आना है अपनी, और लिखते हैं इसके बाद पढ़ना है पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक सुना सुना सा लग रहा है, कहीं कहीं तो सुना है। पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, ये अब पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, यानी क्या होती है? इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर। ये इंटीजर यानी पूर्णांक संख्याएं क्या कहलाती है? अब कभी ये सुना होगा, देखो पूर्णांक वो होते हैं, जैसे पूर्णांक समझना क्या होता है। पेपर हमेशा दिए हैं, हमेशा दिया ना, एग्जाम देते हो, उसमें टोटल मार्क्स जो होते हैं, कहते हैं ना उसको पूर्णांक, पूर्ण अंक यानी कुल अंक। जैसे कभी मिलते होंगे 20 में से 10 मार्क मिलते होंगे, टेस्ट होता है, तो ये नीचे वाला पूर्णांक मान लेते हैं, ये भी पूर्णांक ही कहलाएगा। लेकिन ये वो वाला पूर्णांक नहीं, ये कौन सा पूर्णांक? जो तुम्हें टेस्ट में नंबर मिल सकते हैं। देखो टेस्ट में माइनस में नंबर भी मिलते हैं, टेस्ट में 0 नंबर भी मिलते हैं, और टेस्ट में 1 प्लस वाले नंबर भी मिलते हैं। नहीं मिलते? देखो ऐसे नंबर तो सबको मिलते होंगे, 0 भी मिलता होगा, टेस्ट होता है 0 भी आता है, टेस्ट होता है 1 भी आता है, यानी ये प्लस वाली कोई भी हो सकती है, 1 से लेके जितने
हो सके, माइनस के नंबर नहीं देखे होंगे। तो जो अच्छे वाले एग्जाम होते हैं उसमें माइनस के नंबर भी मिलते हैं, जैसे उसमें गलत क्वेश्चन कर दो, गलत क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है उसमें तुम्हें 4 ऑप्शन दिए हैं बी सी डी, तुमने उसमें ये लगा दिया लेकिन उसका सही आंसर था ये, तो तुम्हारा कट गया नंबर। तो उसका कटने के बदले में तुम्हारे घट जाएंगे, मान के चलो 1 नंबर तुम्हारा घट गया। ऐसे ऐसे करके 10 क्वेश्चन तुमने कर दिए, से जो नंबर 10 नंबर आने थे प्लस के, वो क्या हो गए माइनस के 10। समझ रहे हो? तो देखो जो आपके पूर्णांक होंगे, मतलब पूर्णांक संख्याएं कौन होगी, ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं होती हैं जो माइनस की संख्या होती है, जिसमें आगे क्या लगा हो, माइनस। समझ रहे हो? तो ऋणात्मक संख्याएं शून्य, शून्य मतलब 0, और धनात्मक संख्याएं, तो समझने की कोशिश करना। पूर्णांक होते क्या है, पूर्णांक बता सकते हो? पूर्णांक वो होते हैं जिसमें ऋणात्मक संख्याएं और शून्य भी हो और धनात्मक संख्याएं, जैसे हम कहते हैं -3 पूर्णांक है, हाँ है, -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, और भी आगे आता जाएगा, यहाँ भी और भी आगे जाता जाएगा। -4 भी तो होगा, -10 भी तो होगा, -20 भी तो होगा, यानी माइनस की संख्याएं 0 और प्लस की संख्या से मिलकर जो संख्याएं बनती हैं तो वो कौन कहलाती हैं, पूर्णांक संख्या। दिमाग में बैठा ना? माइनस की संख्याएं 0 यानी शून्य, और प्लस की संख्याएं यानी धनात्मक संख्याएं से मिलकर जो बनता है उसे क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। इतना आया समझ में? आया समझ में? अब लिख सकते हो अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। ये अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्या को क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। अब ये प्राइम नंबर्स कौन से कहलाते हैं? प्राइम नंबर वो कहलाते हैं जिसमें वो यहाँ लिख सकते हैं, जिसमें स्वयं व एक के अलावा किसी दूसरी, या अन्य भी लिख सकते हैं, दूसरी संख्या का भाग तो जानते हो, भाग ना जाए। देखो प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या कौन होगी, जिसमें स्वयं व एक के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग न जाए। जैसे हम ले सकते हैं, मान लो 1 ले लें, 1 में किसी और संख्या का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो नहीं लेंगे। 2 ले सकते हैं क्या, 2। तो देखो हमेशा ध्यान दें, जिसमें स्वयं एक, देखो स्वयं व एक के अलावा, जैसे हमने 1 लिया, तो इसमें किसका भाग जाएगा, देखो स्वयं का भाग गया, 1 का भाग गया, ये स्वयं वाला 1 है, यानी ये वाला, ये 1 है दोनों एक ही, कंफ्यूजन नहीं रखना है। लेकिन हम क्या बता रहे, स्वयं का भाग जाए, 1 का भाग जाए, उसके अलावा किसी और का ना जाए, तो कौन सी कहलाएंगी, प्राइम या अभाज्य संख्या। लेकिन जो ये होता है इसका रिजल्ट क्या आएगा, 1 ही आएगा ना, ये नहीं होगा तुम्हारा, 1 नहीं हो सकता है। तो अब 2 लेते हैं, 2 में 1 का भाग जाता है तो वही मिल जाता है, ठीक है, और स्वयं का भी भाग जाता है, तो ये तुम्हारी होगी कौन होगी, प्राइम यानी अभाज्य। फिर 3 होगी, 4
नहीं होगी, 2 का भाग जाता है, 5 होगी, 6 नहीं होगी, 2 3 5 6 नहीं होगी, 7 होगी, 8 नहीं होगी, 9 नहीं होगी, 9 में 3 का भाग जाता है, 10 नहीं होगी, 11 होगी, 12 नहीं होगी, 13 होगी, 15 होगी कि नहीं, नहीं होगी, क्योंकि 15 में 3 का भाग जाता है, 5 का भी भाग जाता है, और 17 होगी, 19, ऐसे ऐसे करके और भी संख्या होती है। तो ये वो संख्याएं हो गई, समझ रहे हो? कितना है समझ में? अभी तक जो पढ़ाया समझ में आया? बहुत गर्मी है। कितना आया समझ में? अब नोट करना है से आवाज। सह का मतलब क्या है? जैसे बोलते हैं सहपाठी, सहपाठी क्या होता है? जो साथ में पढ़ने वाला होता है, बोलते ना। सह तो आवाज कौन सा आवाज? सह आवाज, मतलब जो साथ में कौन हो, आवाज जो, तो सह आवाज संख्या है। क्या होती है सह आवाज संख्या? इसको कहते हैं को, सीओ वाला को, और आवाज को क्या कहते हैं? प्राइम कहते हैं ना, नंबर। सहवाज्य को क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर कौन होगा? जो साथ में अभाज्य, मतलब वे युग्म संख्याओं के, लिख नहीं रहे, शॉर्टकट लिख रहे, वे युग्म जो एक व स्वयं के अलावा अन्य से विभाजित ना हो, जैसे देखो, सह मतलब साथी, साथी होगा इसमें। अब इन संख्या को कौन होगा? एक साथी होगा, समझ रहे हो? साथी मतलब जैसे हम ले ले यहाँ 2 और 4, मान लो साथी ले लिया, 2 का साथी कौन? 4, 4 का साथी 2, तो ये युग्म होगा। युग्म कौन कहलाता है? जोड़ा। दोनों है जोड़े में, है ना, जोड़े में। तो बताओ इसमें 1 का भाग जाएगा, ठीक है, स्वयं का भी जाएगा, इसके अलावा किसी और का जाता, देखो इसमें 2 का चला जाएगा, तो ये नहीं होगी। कौन होगी? जैसे हम ले लें 2 ले लें और 3 ले लें, देखो 2 में तो 2 ही का जाएगा, देखो 2 में किस, 2 में 1 और स्वयं के अलावा किसी का जाता है, 3 में किसी और का जाता है, तो दोनों क्या होंगी? सहवाज। अब 2 और 5 ले लो, कुछ और ले लो, जैसे हमने कह दिया 2 नहीं लेना, लो 4 और 7 ले लो, 4 और 7 ले लो, 4 और 7 ले लो। तो बताओ ये सहवाज्य है कि नहीं है? नहीं है, क्योंकि देखो 4 में भाग तो चला जाता है, किसका? 2 का। क्या 2 का भाग इसमें जाता है? दोनों साथ में अभाज्य होनी चाहिए। साथ में मतलब दोनों में एक ही संख्या से भाग चला जाएगा, एक और स्वयं के अलावा। जैसे हम यहाँ 2 और 6 ले लेते हैं, तो देखो 2 में 2 का भाग जाएगा और 2 का भाग 6 में भी जाएगा, तो ये होगी क्या? नहीं होगी। जैसे हम यहाँ ले लें 11 और 15 ले लें, तो देखो 11 में 11 का ही भाग, देखो स्वयं का और एक को छोड़ना है, बाकी देखो इसमें क्या, इसमें जाएगा भाग, इसमें देखो 3 का जाएगा, 5 का जाएगा, 15 का भी जाएगा, तो क्या उन संख्याओं का इसमें जाता है? नहीं जाता है। इतना नोट करना है। हाँ, तो इतना हो चुका है। से अभाज्य के बाद पढ़ना है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, अब ये परिमेय क्या होता है? तो परिमेय ये समझो कि जो भी बटे में संख्या होती है, सुना ना 3/5, 6/7, कुछ ऐसा सुना है ना, तो वो सभी परिमेय संख्या कहलाएंगी। कौन होगी परिमेय संख्या? जो बटे में पाई जाएगी।
परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या, इसको बोलते हैं इंग्लिश में रेशनल नंबर। क्या होती है अब ये परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर? जो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, देखो परिभाषाएं क्या होती है, ऐसे लिखवा देते हैं, वे संख्याएं जो ऐसी ऐसी फलानी ढकानी होती है। देखते हैं ना, अपन को ये परिभाषा थोड़ी लिख के आना एग्जाम में, अपन को नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज जान दो, जैसे हमने कह दिया परिमेय संख्या, तो तुम हमें तुरंत बताओगे अरे सर वो जो P बटे Q के रूप में होती है, रूप में होती है। अब लेकिन ये P बटे Q क्या है? जिसने पहली बार सुना पढ़ा है, पढ़ रहे हो, तो वो क्या सोचेगा सर ये P बटे Q कौन है? P फॉर पैरट, Q फॉर क्वीन, ये वाला P बटे Q नहीं। कौन सा होगा बताओ, कौन सा होगा? देखो जैसे P बटे Q का मतलब होता है वो संख्या किसमें हो, बटे में। जैसे हम ले लें, जैसे हम लिख दें 2/3 P बटे Q, वही लिखा ना। हम कुछ और ले लें 11/17, ये भी P बटे Q के रूप में है ना, है ना। कुछ और ले लें तो बोले 513/13, ये भी P बटे Q के फॉर्म में। तो और भी होती है इत्यादि। ओके, अब 2/4 अगर ये लिखा है तो ये भी परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। वो बात अलग है, देखो 2 से इसमें भाग जाएगा, 2 से इसमें, तो ये कौन बन जाएगी 1/2। जो सीधे सीधे दिमाग में बैठा लो बटे के रूप में हो, जैसे हम लिख दें 10/5, तो भले काटने में क्या आ जाता है, 2 आ जाता है ना, तो उससे मतलब नहीं है, बटे में दिख रही है ना संख्या, तो ये परिमेय संख्या है। अगर वहां लिख के आ जाए कि 10 को परिमेय संख्या के रूप में बनाइए, तो क्या करोगे, 10 को बनाना है परिमेय संख्या में, तो एक काम करो, क्या इसको 20/2 नहीं लिख सकते हैं? देखो 2 से काटेंगे तो क्या मिलेगा, परिमेय संख्या में बनाना है। जैसे हम कह दें 49 को परिमेय संख्या में बनाना है, तो क्या करेंगे, कुछ भी दे लो, 49 नहीं, सरल ले लेते ज्यादा बन जाए, जैसे 40 है, 40 को परिमेय संख्या के रूप में बनाना है, तो परिमेय संख्या में क्या होता है, बटे में। तो ध्यान करना, जिस संख्या का गुणा ऊपर करना उसी संख्या का नीचे कर देना। तो देखो ये क्या बन जाएगा, 80 बन जाएगा, 80/2 क्या होता है, 40, यही तो है, होता है ना। तो सीधी बात है, अगर किसी संख्या को परिमेय संख्या में बनाना है, अगर वो कहे कि परिमेय संख्या में बनाइए, तो सीधी बात है, जिस संख्या का गुणा करो ऊपर, उसी संख्या का नीचे भाग दे दो। जैसे हम लिख लें 200 लिख दें, 200 में गुणा कर दिया हमने 8 का, और 200 में ही फिर भाग करना है 8 का, उसी संख्या से भाग करना है, उसी संख्या का गुणा करना है। तो देखो 8 से काटेंगे तो 8 आएगा, तो 25 आएगा, और 25 से क्या हो जाएगा 200, वही तो होता है। जैसे क्या आ जाएगा, 200 लिखा था, 8 का गुणा किया, उसी संख्या से 8 का भाग दे दिया ना, तो ये क्या आ जाएगा, देखो 8 दूनी 16, 2 0/8, क्या ये परिमेय संख्या नहीं है? है। समझ गए, परिमेय संख्या वो होती है जो बटे में होती है, बस इतना दिमाग में रखो। ओके, अब इसके बाद लिखना है स्थानीय मान। स्थानीय मान तो सबने सुना होगा, और ना पता हो तो इंग्लिश में पढ़ा होगा प्लेस वैल्यू। क्या होती है प्लेस वैल्यू? जैसे हम कहते हैं, समझो, बस परिभाषा नहीं लिखना है, समझो, अच्छे समझना। प्लेस वैल्यू, जैसे हम कहते हैं इस संख्या में 6 का स्थानीय मान क्या है, तो 6 कहाँ है इसमें, तो यहां से कहेंगे किसका बताना है, देखो 6 का स्थानीय मान बताना है, किसका निकालना है, 6 का निकालना है ना, 6 का निकालना है ना,
तो 6 के कौन से प्लेस में, इकाई दहाई, यानी वंस टेंस। टेंस का मतलब क्या होता है, ये होता है ना, इकाई दहाई नहीं पढ़ी है ना। तो ये 6 गुणे 10 कितना हो जाएगा, 60। तो यहाँ 6 का स्थानीय मान कितना है, 60। हम वहीं कह दें 2 का स्थानीय मान बताओ, तो 2 कहाँ है, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार। तो यहाँ किसका, हजार का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2000 आएगा, 2000। तो इस संख्या में 2 का स्थानीय मान 2000, इस संख्या में 6 का स्थानीय मान 60। अगर वही सवाल कह दे कि इस संख्या में 6 और 2, 6 और 2 के स्थानीय मान का अंतर, अंतर समझते हो कितना डिफरेंस है, का अंतर क्या है, तो अंतर समझ लेना। अंतर देखो, एक की आई 2000, एक की वैल्यू आई 60, तो बड़े में से अंतर कितना आएगा, छोटे को घटा दो, 0 में 0, 10 में 6 गई तो 4, यहाँ 9, यहाँ 1, ऐसा ही है। तो अंतर कितना मिला, 1940। समझ रहे हो ना, ये ऐसा सवाल आता है, दिमाग में बिठा लेना। अगर उसने पूछा है 2 संख्याओं का स्थानीय मान पूछेगा और दोनों संख्याओं का अंतर क्या है, दोनों संख्याओं को गुणा क्या है, दोनों संख्याओं का योग क्या है, वो कुछ भी बोल सकता है। वो क्या है, वो पेपर है, वो पेपर है। पेपर में क्या होती, परीक्षा, और परीक्षा मतलब पराई इच्छा। समझ रहे हो ना, खुद की इच्छा से पेपर बनाते हो क्या, पराई इच्छा से बनेगा पेपर और दोगे। समझ रहे हो ना। हाँ, तो यहां देखो, हाँ, जैसे उसने पूछा था अंतर, तो हम तो सीधे अंतर लो ये लिखे दे रहे, 2000 था, 60 था, 1940 आ गया। इतना आया समझ में। अब ये मतलब स्थानीय मान हो गया, स्थानीय मान हो गया ना। अब इसके बाद समझना है अंकित मान। इंग्लिश मीडियम वालों ने सुना होगा, एक प्लेस वैल्यू और एक फेस वैल्यू। उसी अंकित मान को, उसी अंकित मान को क्या कहते हैं, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, और फेस क्या होता है, तुम्हारा चेहरा होता है ना। फेस क्या होता है, चेहरा। वो किसका चेहरा, जिसका वो पूछे। जैसे जैसे उसने पूछा है इसमें, यानी 269 में 6 का अंकित मान, अंकित मान क्या है, तो क्या है, उसका चेहरा देख लो, चेहरे में 6 लिखा है तो क्या हो गई, 6। अब इसी में अगर वो पूछ ले इसमें 9 का अंकित मान क्या है, अंकित मान क्या है, तो 9। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि 6 और 9, 6 और 9 के, 6 और 9 के, 6 और 9 के अंकित मान का, अंकित मान का योग, योग, योग क्या है, तो देखो योग का मतलब क्या होता है, 9 और 6 का योग यानी 15। अगर वो पूछ ले 9, 6 और 9 के अंकित मान का अंतर क्या है, अंतर, अंतर क्या है, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा दोगे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाओगे 3 आएगा। समझ रहे हो ना, इतना आया समझ में, ठीक है। अब पढ़ना है बड़ी संख्या है, बहुत सुना होगा, 5 अंकों की बड़ी संख्या, 6 अंकों की बड़ी संख्या, सुना ना। ऐसी संख्या बताओ, वह सबसे बड़ी संख्या बताओ जो 4 से विभाजित हो जाए, बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, सुना है ना। देखो चलो देखो, बड़ी संख्या डालो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये हम पढ़ा रहे हैं, नहीं पता है कहीं भी मिल जाएगा, तुम्हें बुक में मिल जाएगा ये सब नोट। ये जो 1 घंटे की क्लास बर्बाद हो रही है ना, तो ये हमेशा ये सीखते जाओ।
ट्रिक बताते हैं। जैसे बड़ी संख्या उसने कहा, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या यानी लार्जेस्ट, लार्जेस्ट या हाईएस्ट नंबर। बड़ी संख्या मतलब लार्जेस्ट या हाईएस्ट। जैसे हम एग्जांपल देखो, इसका तरीका क्या है, कभी भी वो बड़ी पूछे या बड़ी से बड़ी पूछे तो हमेशा दिमाग में एक अंक की बड़ी संख्या आनी चाहिए। पहले हमें पता होना चाहिए एक अंक की बड़ी संख्या। सबको पता है एक होती है क्या, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ 9 आ गई, क्योंकि 9 क्यों, क्योंकि 10 दो अंक नहीं हो गए, 2 डिजिट नहीं हो गए। और डिजिट क्या होती है अभी पढ़ाया तो वही देखना है। तो बड़ी संख्या कितनी हो, एक अंक की बड़ी संख्या की क्या हो जाएगी, 9 होगी ना। तो दिमाग में रख लेना, बड़ी संख्या पूछे, जितने भी अंक की पूछे, देखो जितने अंक की संख्या पूछे तो उतने 9 लेते हैं। ये ट्रिक हो गई। जैसे उसने कहा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो हम क्या लेंगे, देखो पहले हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे बड़ी है बताना है तो बड़ी संख्या, देखो बड़ी संख्या नहीं लिखो, देखो 2 अंकों की बड़ी संख्या, बड़ी संख्या या बड़ी से बड़ी संख्या, ध्यान देना, बड़ी संख्या या बड़ी से बड़ी संख्या क्या हुई, कितने अंकों की, 2 अंकों की है ना, 2 बार 9 लो। हम और लिख लेना 3 अंकों की 4 अंकों की, हम बता रहे हैं। जैसे उसने पूछा 5 अंकों की, 5 अंकों की, 5 अंकों की पूछा ना, बड़ी से बड़ी संख्या या बड़ी संख्या, तो क्या 5 बार 9 ले लेते। इतना समझ में आया। 10 संख्या की पूछे तो 10 बार 9 ले लेते हैं। इतना आया समझ में, ओके। अब छोटी संख्या क्या करते हैं, छोटी संख्या, बड़ी संख्या तो समझ गए कि जितने अंकों की पूछे उतने 9 ले लो। छोटी संख्या में क्या करते हैं, छोटी संख्या यानी स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर। अब ये स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, यानी छोटी संख्या तो जानते हैं जो सबसे छोटी हो, संख्या बताना, संख्या, ठीक है। देखो इसमें क्या लिखा, जितने अंक की संख्या पूछे तो उतने 9 लेते हैं। और इसमें क्या है, जितने अंक की संख्या पूछे तो उतने नहीं, तो लिखो तो एक के साथ, ध्यान देना, एक के साथ उतने एक कम शून्य लेंगे। शून्य समझ रहे हो ना, 0 जानते हो ना, 0 शून्य लेंगे। अब ये नहीं आया होगा समझ में। देखो जितने अंक की संख्या पूछे, मान लो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, अब ये बताना है। देखो जितने अंक की संख्या पूछे, कितने अंक की पूछी, 4 अंक की, तो एक के साथ, किसके साथ, एक के साथ उतने एक कम, इससे एक कम कितने होते हैं, देखो इससे एक कम कितने होंगे, 3, तो उतने एक कम क्या लेंगे, शून्य लेंगे। नहीं ले लिए, बन गई ना 4 अंकों की। फिर देखना, जैसे हम कहते हैं 8 अंक की, वही लिखना है, सबसे छोटी संख्या एक के साथ उतने कम, 8 अंक की पूछी ना तो 7 जीरो लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। समझ गए, आया समझ में।
तो छोटी और बड़ी संख्या समझ गए। अब छोटी संख्या के बाद चलो इतनी तो समझ गए होंगे, अब थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, है ना, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अपन ने कितनी चीजें पढ़ी? अपन ने पढ़ी 13 चीजें आज, ठीक है, 13 चीजें। अब उन 13 चीजों की प्रैक्टिस हो रही है। 13 हो 14 हो कुछ भी हो, तो उतने अंक की पढ़ना है। देखो देखो पहले पढ़े थे अपन ने डिजिट। डिजिट सबको पता है, ये डिजिट होते हैं, होते हैं। बताओ ये सारे डिजिट है? नहीं है, ये नहीं है। ये कौन है? ये संख्या है जो 2 अंकों की है ना, और ये सारे डिजिट होंगे। डिजिट तो समझ गए। अब दूसरा पढ़ते हैं, क्या पढ़ी थी दूसरी? प्राकृतिक संख्या है। तो जैसे हम यहाँ क्वेश्चन लेते हैं, निम्न में से प्राकृतिक संख्या नहीं है, समझना, नहीं है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, समझना अच्छे से। तो 0, 1, 2, बताओ ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कौन सी प्राकृतिक संख्या नहीं है? यहाँ केवल एक व्यक्ति का सही है। क्या ये प्राकृतिक संख्या होती है? प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से लेके अनंत तक, तो ये भी आती है उसमें, गधों। केवल 0 नहीं है। 0 प्राकृतिक संख्या होती है क्या? प्राकृतिक संख्या 1 से लेके कहाँ तक? अनंत तक जाती है। ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। ये प्राकृतिक संख्या है। ये है, उसे पूछा क्या है? नहीं है, तो 0 नहीं है। ध्यान देना बहुत। ये देखो छोटी सी चीज तुम लोगों ने गलत कर दी, सबके सब ने। यहाँ देखो, नेक्स्ट देखो, वही पूछ दे, निम्न में पूर्ण संख्याएं है। ऑप्शन ए देखना, निम्नलिखित में पूर्ण संख्या है, समझना। कौन सी है? ऑप्शन ए किसका किसका है? ऑप्शन ए है कोई वाला, हाथ ऊपर कर देना। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी वाले हाथ ऊपर करना, बताते जाओ। कमेंट बॉक्स होता है, उसमें भी बता सकते हैं। ऑप्शन बी वाले, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। देखो ऑप्शन सी और डी दोनों है। 0 पूर्ण संख्या होती है और 1 भी होती है, ध्यान देना। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन डी दोनों, वहां ऑप्शन आएंगे लिख के, वहां लिख के आएगा ऑप्शन, टेंशन नहीं लेना है, वहां ऑप्शन लिख के ही आएगा, ठीक है। ये कौन सी है? ये दशमलव संख्या है। ये कौन सी है? ये परिमेय संख्या है, समझ गया ना। अब नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में
पूर्णांक संख्याएं होती हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं, ऐसा लिखा होगा, ऑप्शन दिया होगा ए बी सी डी, ऐसी संख्याएं मतलब ऑप्शन दिए होंगे। अब इसमें लिखा होगा शून्य, धनात्मक, धनात्मक व ऋणात्मक संख्याएं, इसमें संख्याएं और ऐड करना है, ठीक है। शून्य संख्याएं भी लिख सकते हैं, यहाँ भी संख्याएं लिखना है, संख्या सब में आएगा, ठीक है। धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य। ऑप्शन ए वाले कितने हैं, ऑप्शन ए वाले, ऑप्शन बी वाले कमेंट में टाइप कर सकते हो, सी वाले, डी वाले, हाँ वेरी गुड, डी वाले होंगे, बताया था। पूर्णांक संख्या किससे मिलके बनती है, किससे मिलके बनती है, धनात्मक संख्या किससे मिलके बनती है, धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सवाल। पेन कॉपी हाथ में ले लेना, जरूरत पड़ेगी, पेन कॉपी हाथ में ले लेना, जरूरत पड़ेगी। जल्दी बताना कौन पहले बताता है, हाथ अप कर देना, हैंड ऊपर कर देना। ये बताना है सबको, एक और क्वेश्चन है इसी में, यही 9 5 6 7 8 में 7 व 8 के स्थानीय मान का योग व अंतर योग है, योग है। जल्दी सॉल्व करो, जल्दी सॉल्व करो। जल्दी सॉल्व करो, आ गया सब कोई, रखना अपना छिपा कर, इसमें ऑप्शन की जरूरत है, ये बिना ऑप्शन के रहेगा, विदाउट ऑप्शन, सीधे आंसर बताना है, पूछेंगे थोड़ा देर से। अभी बताओ, सॉल्व करो जल्दी, फटाफट फटाफट फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फटाफट जल्दी हल करो। से अभाज्य संख्याएं हैं, संख्याएं हैं, ऑप्शन ए बी सी टी। संख्या यहाँ नहीं है, लिख देना है, नहीं है।
ऑप्शन ए वाले, ऑप्शन बी वाले, ऑप्शन सी वाले, ऑप्शन डी वाले, पूरा पूरा बताओ। ऑप्शन ए वाले है कोई, बी वाले हैं, सी वाले हैं, डी वाले हैं। देखो से अवाच्य संख्या नहीं है, समझे ना, नहीं है। तो होती कौन है, होती कौन है, जिसमें एक के साथ भाग जाए तो दूसरा के बीच चला जाए। जैसे इसमें 2 का भाग, देखो इसमें देखते लास्ट जाते, इसमें 13, इसमें 13 का भाग जाएगा, जाएगा, इसमें भी 13 का भाग जाएगा, देख लेना। और जब एक ही संख्या से भाग जाता है तो ये होती है, नहीं होती। फिर ये होती है, क्योंकि 2 का भाग अगर इसमें जाएगा 2 का इसमें नहीं जाएगा। 225 में 5 का जाएगा, 25 का जाएगा तो इसमें नहीं जाएगा। तो ये है क्योंकि इसमें भाग जाएगा किसका, 3 का 5 का चला जाएगा, इसमें 4 का जाएगा, 2 का जाएगा। तो क्या एक दूसरे की संख्या का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो ये है सहवाच्य, ये नहीं है, क्योंकि इसमें 2 का भाग जाता है तो 2 का इसमें भी नहीं जाता। तो ये नहीं है, ये सहवाच्य है, ये भी सहवाच्य है, ये नहीं है। तो ऑप्शन बी होती है। दिमाग लगाओ, हम तो ये जरूरी थोड़ी है कि 4 में से एक में टिक लगाना है, हम तो पूछ रहे हैं ना। तुम्हें अगर आती ना हो वो चीज तो बताओ। इसका, इस वाले क्वेश्चन का आंसर किसका किसका आया, बताओ भाई मधु। 7088। नेक्स्ट बताओ गुनगुन। 788। चंचल और नमन, दीपिका, सॉल्व किया, नहीं किया, सत्यम, शिवम किया हल, शिवम 1500, 15, निशी बना नहीं, यानी किया नहीं। इतने ही लोग, सबके आंसर अलग अलग। अब देखते हैं क्या आता है, यही आया ना एग्जाम में। इतने में 7 व 8 के स्थानीय मान, स्थानीय मान कहा है ना, तो किसका, 7 का पहले स्थानीय मान पता होना चाहिए। 7 कहाँ है, देखो यहाँ है। तो एक देखो 7 स्थानीय मान तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यही होता है। अब किसका, 8 का, 8 कहाँ है, तो हाँ इसमें 2 8 हैं, 2 8 हैं। तो ध्यान देना, दोनों 8 को निकाल के देखते हैं। एक है इकाई में तो 1 का गुणा लेके चलेंगे, और 1 8 है दहाई में, मतलब 10 का गुणा लेके चलेंगे। इसका आएगा 8, इसका आएगा 80। अब देखो योग बताना है, तो देखो मान लो ये वाला 8 है, तो इसका और इसका योग क्या हो जाएगा, नहीं होगा। और अगर ये वाला नहीं है तो इसका और इसका वाले का योग क्या हो जाएगा, 100 और 80, 180। है किसी का आंसर ऐसा, यहाँ कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। 7 गुणे, अरे सॉरी 7 गुणे 100 यानी 700। ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 708। नहीं, हाँ देखो इसका ले लेंगे तो मिलेगा 708, किसी का 708 तो है नहीं है, ये किसी, हाँ ठीक है, इसका ले लेंगे तो 780 है, किसी का 700 होगा ना, 700
और 80 700 और इसका 8 जोड़ना है। 8 क्यों जोड़ना है? तो क्या मतलब उसने ये कहा है कि 7 और 8 का स्थानीय मान का योग बताना है। हाँ तो ये भी हो सकता है, सही कह रहे हो, लेकिन अगर ऑप्शन में नहीं है, हाँ ठीक है, रुको रुको, एक ऑप्शन ये संभव है 708, एक संभव, ये संभव मान ये हो गया, और एक तीनों का योग हो सकता है, तो 780 और 788 भी हो सकता है। तो 788 वाले चलो सही है, बाकी कोई और है कि ये 780 किसका है? शिवम का, ये सत्यम का, सत्यम, हाँ सत्यम का है, तो ये सही है। और किसी का है क्या? नहीं है। देखो कितनी गलतियां, जानबूझ के गलतियां। तो इतना आया समझ में? देखो जितना पढ़ा है ठीक है। और इस वाले का ऑप्शन बी, इतने में 7 और 9 के स्थानीय मान का योग, तो 7 और अंकित मान का, तो 7 और 9 कितने हो गए? 9 7 16 बी, सही है, सही है, ठीक है, ठीक है। तो ये पूरी परिभाषा है, ये सब रिवीजन करके आना है, ठीक है। नींद आए तो घूम कर पढ़ना है, कुछ भी करो, ठीक है, अच्छे से पढ़ना है, सब बनेगा, एग्जाम निकलेगा, डरना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और छोटी छोटी चीजें ये सीखोगे ना, बहुत अच्छे से बनेंगे। पूरी मैथ के सवाल हम कह रहे हैं 20 आते हैं, तो 20 के 20 लाने की क्षमता रहेगी, लेकिन पढ़ो हमारी जैसा, ठीक है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और कल सीख कर आना, कल और आगे की चीजें पढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, और वीडियो शेयर करना है, मेन चीज होता है शेयर करना। ओके देन बाय, आज के लिए इतना ही।